आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ जो शायद ही कोई आपसे खुलकर कहे, लेकिन ये आज हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात से परेशान होते हैं कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, या फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो बाहर का ज़्यादा तला भुना खाता भी नहीं हूँ, फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? शरीर में हमेशा भारीपन, आलस और सूजन क्यों रहती है? पता है गड़बड़ कहाँ है? हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए क्वांटिटी देख रहे हैं, लेकिन खाने की क्वालिटी भूल गए हैं। हम रोटी, चावल, दाल तो गिन लेते हैं, लेकिन उन नन्हे सिपाहियों को भूल जाते हैं जो हमारे शरीर की मशीनरी को अंदर से रिपेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट हमेशा हेल्दी रहे और बीमारियां कोसों दूर रहें, तो आपको अपनी थाली में प्रकृति के सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर बीजों को जगह देनी होगी। चलिए, आज आपका ये भाई आपको 7 जादुई बीजों के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाएगा, ताकि आप कल से ही इन्हें शुरू कर सकें। तो सबसे पहला बीज है वो है चिया सीड्स। शुगर और कब्ज का दुश्मन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर खाने के तुरंत बाद शुगर स्पाइक होती है, तो चिया सीड्स आपके लिए बेस्ट है। ये बीज अपने वजन से 10 से 12 गुना ज़्यादा पानी सोख लेते हैं। जब आप इन्हें भिगोकर खाते हैं तो ये आपके पेट में जाकर एक क्लीनिंग जेल की तरह काम करते हैं। ये जेल आंतों की दीवारों पर जमा पुराने कचरे को चिपकाकर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ये जेल आपके खून में शुगर के घुलने की रफ्तार को धीमा करता है, जिससे खाने के बाद आपको एकदम से थकान या नींद नहीं आती और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। तो कैसे लेना है? इसे कम से कम 30 से 40 मिनट भिगो कर रखें। बिना भिगोए चिया सीड्स आपके शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं। दूसरा है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। इसे आयुर्वेद में तीसी और दुनिया सुपर फूड के नाम से जानती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, बढ़ते वजन या फिर हार्मोन्स की गड़बड़ी से परेशान हैं, तो अलसी आपके लिए कुदरत का सबसे कीमती तोहफा है। महिलाओं के लिए, खासकर जिन्हें पीसीओएस या फिर इनरेगुलर पीरियड्स हैं, अलसी एक वरदान है। चलिए इसकी गहराई को और करीब से समझते हैं। अलसी में लिग्नेंस नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व पाया जाता है। ये दुनिया के किसी भी अन्य पौधे की तुलना में अलसी में सबसे ज्यादा होता है। ये लिग्नेंस शरीर में फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। ये महिलाओं का शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बैलेंस करते हैं। अगर हार्मोन ज़्यादा है तो उन्हें कम करते हैं और कम है तो उन्हें बढ़ाते हैं। इसी वजह से पीसीओएस, पीरियड्स की अनियमितता और मेनोपॉज के दौरान होने वाली चिड़चिड़ाहट में ये किसी दवा से कम नहीं है। अलसी में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब हम इसे खाते हैं तो ये पेट में जाकर पित्त यानी बाइल एसिड को अपने साथ बांध लेती है। अब पित्त असल में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जब अलसी पुराने पित्त को शरीर से बाहर निकाल देती है, तो लीवर को नया पित्त बनाने के लिए आपके खून से खराब कोलेस्ट्रॉल, जो कि एलडीएल होता है, उसको खींचना पड़ता है। इस तरह से बिना किसी दवा के आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी नसें साफ हो जाती हैं। इसके अलावा अलसी जो है सूजन और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। इनमें ALA होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्लांट वर्जन है। यह शरीर के अंदरूनी अंगों की सूजन को खत्म करता है। अगर आपको सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न या फिर दर्द महसूस होता है, तो अलसी आपकी नसों और जोड़ों को लुब्रिकेट करने का काम करती है। दोस्तों, अलसी का जो बाहरी छिलका होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। हमारा पेट इसे तोड़ नहीं पाता। अगर आप इसे साबुत खाएंगे तो ये वैसे के वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाएगी और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अलसी के अंदर का तेल, जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है, हवा के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए बाजार से पीसा हुआ पाउडर कभी ना खरीदें। तो क्या करें? अलसी को सबसे पहले आप धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें। जब ये चटकने लगे तो गैस बंद कर दें और ठंडा करके दरदरा पीस लें। याद रखें, सिर्फ 1 हफ्ते का पाउडर ही एक बार में बनाएं और उसे कांच के एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें। और रोजाना 1 से 2 चम्मच पाउडर को दही, दाल या गुनगुने पानी के साथ लें। आप शहद के साथ भी इसे ले सकते हैं। दोस्तों, अलसी सिर्फ एक बीज नहीं है, आपकी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करने वाली मशीन है। इसे अपनाएं और फिर देखिए फ़र्क। अगला बीज है दोस्तों कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। देखिए, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और तनाव वाली है, तो ये बीज आपका बेस्ट फ्रेंड है। कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन नाम का एक दुर्लभ अमीनो एसिड होता है। हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। जब आप इस बीज को खाते हैं तो दिमाग इस ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदल देता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं।
फिर यही सेरोटोनिन रात में मेलाटोनिन बन जाता है, जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है। इसलिए अगर आपको काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या रात भर करवटें बदलते रहते हैं, तो ये बीज आपके दिमाग को शांत करके गहरी और सुकून भरी नींद लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये पुरुषों के लिए विशेष लाभ देते हैं दोस्तों। इनमें जिंक की बहुत अधिक मात्रा होती है। जिंक पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रेगुलेट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड को बीमारियों से बचाता है। ये पुरुषों की फर्टिलिटी और मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लेना है? इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बिना तेल के भुनिएगा, और शाम के नाश्ते में 1 से 2 चम्मच की मात्रा में चबा चबा के खाया करें। रोज़ाना नियम मान लें, कोई नुकसान नहीं होगा। आप इन बीजों को भिगोकर भी खा सकते हैं। 7 से 8 घंटे भिगोने के बाद आप इन्हें ऐसे ही चबा चबा कर सुबह नाश्ते में ले सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास खा लें। नियम बांध लें, लड़के लड़कियां दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये। चौथा है दोस्तों सब्जा के बीज। सब्जा के बीज सिर्फ फालूदा में डालने के लिए नहीं होते, ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा नुस्खा है। गर्मी के मौसम में या जिन्हें पुरानी एसिडिटी है, उनके लिए सब्जा किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, सब्जा के बीजों में म्यूसिलेज नाम का एक चिपचिपा फाइबर होता है। जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं, ये फूलकर एक पारदर्शी परत बना लेता है। जब आप इसे पीते हैं तो ये जेल आपकी फूड पाइप और पेट की अंदरूनी दीवार पर एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। ये पेट के तेजाब यानी एसिड के असर को तुरंत खत्म कर देता है। लू और डिहाइड्रेशन से भी बचाव करता है दोस्तों। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतरीन नेचुरल कूलेंट माना गया है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को सोख लेता है। अगर आपको पेशाब में जलन या पेट में छाले, अल्सर की समस्या है, तो सब्जा आपके लिए अमृत है। इसे जरूर लें। कैसे लेना है? इन्हें बस 10 से 15 मिनट पानी में भिगोएं और फिर नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ मिलाकर इसे पी लें। अगला बीज है दोस्तों सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 40 की उम्र में भी 25 के दिखें, तो सनफ्लावर सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इसमें विटामिन ई और सेलेनियम की ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को, सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, वैसे ही ये बीज आपके सेल्स को जंग यानी बुढ़ापे से बचाते हैं। इसके अलावा इन बीजों में फाइटोस्टेरॉल होते हैं, जो खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ ही इनमें मौजूद मैग्नीशियम आपकी नसों को रिलैक्स करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत आराम मिलता है। तो कैसे लें? इसका स्वाद बहुत ही दोस्तों शानदार और क्रीमी होता है। आप इन्हें रोज़ 1 चम्मच सलाद, ओट्स या दही के ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं। ऐसे भी चाहें तो चबा चबा कर खा सकते हैं। खाने से पहले थोड़ा सा इन्हें भून लीजिएगा या फिर इन्हें पानी में भिगो कर खाइएगा। 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दें और इसका सेवन करें। सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम के वक्त भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सफ़ेद या काले तिल। ये हड्डियों के लिए नेचुरल कैल्शियम का भंडार है। देखिए, जब भी हड्डियों की मजबूती की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले दूध पर जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तिल के नन्हे दानों में दूध से कहीं ज़्यादा शक्ति छिपी है। देखिए, सिर्फ कैल्शियम से हड्डियां मजबूत नहीं होती। हड्डियों को लोहे जैसा बनाने के लिए कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक की भी जरूरत होती है। तिल कुदरत का वो इकलौता बीज है जिसमें ये चारों खनिज एक साथ सही मात्रा में मिलते हैं। ये हड्डियों के अंदर के मैट्रिक्स को घना बनाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों के खोखले होने का बीमारी है, उसका खतरा टल जाता है। इसके अलावा तिल में मौजूद सेसमिन और सेसामोनिन नाम का तत्व जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और घुटनों की ग्रीस को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको घुटनों से चटक की आवाज़ आती है, तो तिल आपके लिए सबसे अच्छी दवा है। आज से इसे खाना शुरू करें। देखिए, एक और बात समझिए, तिल के ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसमें फाइटेट्स होते हैं, जो कैल्शियम को सोखने से रोक सकते हैं। इसलिए तिल को हमेशा हल्का भूनकर या फिर भिगो कर खाएं। इससे शरीर इसका 100% पोषण सोख पाएगा। अभी गर्मी का मौसम है तो भिगो कर खाएं, और सर्दी के मौसम में आप इसे भून कर खाया करें गुड़ के साथ। अब अगला बीज है दोस्तों जो बहुत ही पावरफुल है, वो है हलीम के बीज। हीमोग्लोबिन और नया खून बनाने की मशीन है। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आते हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर की खून की फैक्ट्री धीमी पड़ गई है। देखिए, हलीम के बीज दुनिया के किसी भी बीज के मुकाबले
आयरन का सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन के साथ साथ दोस्तों इसमें फॉलिक एसिड भी प्रचुर मात्रा में होता है और ये दोनों मिलकर नई रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की जो समस्या है अक्सर आयरन की कमी से जुड़ा होता है। हलीम के बीज जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बालों का झड़ना रुकता है और चेहरे पर एक कुदरती ग्लो आती है। इसके अलावा ये बीज महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये पीरियड्स को रेगुलर करने में और डिलीवरी के बाद रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। इसे ज़रूर आप डाइट में शामिल कीजिएगा। अब इसे कैसे लें? देखिए, हलीम की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसे सिर्फ आधा चम्मच नहीं तो 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। सर्दी के मौसम में ले रहे हैं तो 1 चम्मच लीजिए और गर्मियों के मौसम में आधा चम्मच लीजिए। कैसे लें? इसे रात भर पानी में भिगो दें। सुबह ये फूलकर जेल जैसे हो जाएंगे। तब इन्हें दूध या फिर नारियल पानी के साथ पीना सबसे ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये फर्मेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें भिगोकर फ्रीज में स्टोर करके रखें और सुबह इसका सेवन करें। अब ये सातों बीज जो हैं, ये बीज कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आज खाया और कल असर हो गया। शरीर को बदलने में वक्त लगता है। कंसिस्टेंसी रखें, कम से कम 3 महीने लगातार अपनी लाइफ का इन्हें हिस्सा बनाएं और पानी का खूब सेवन करें। चूँकि इन सब में फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिन भर में पानी की मात्रा अच्छी रखें और एक ही दिन में सारे बीज ढेर सारा ना खाएं। आधा आधा चम्मच मिक्स करके लेना चाहें तो आप इन्हें ले सकते हैं, है ना। कम मात्रा से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये गहरी जानकारी आपके और आपके परिवार के काम आएगी। अपने इस भाई को अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।